हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे 3.1 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसके पार्ट हैं 5। ठीक है, इसमें आपको ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। ठीक है, कंसिस्टेंट वो होता है जिसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, कोई भी इक्वेशन है अगर उसका एक सॉल्यूशन है, कम से कम एक सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है, वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो आपका ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आपने इसके पहले क्वेश्चन में देखा है कि नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है। ठीक है, और क्या कहते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर आपका क्या कहते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, तो उन दोनों का जो आंसर होगा वो होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, और नो सॉल्यूशन जो होगा उसका आंसर होगा आपका इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्लियर है। हल्का सा मैं एक बार आपको और बताता हूँ। जैसे अगर आप इक्वेशन को करेंगे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 आ गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। ये कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की, तो ये आपका क्या है, कंसिस्टेंट होगा इस कंडीशन में। ठीक है, अगर आपकी ये कंडीशन आ रही है a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ठीक है, इक्वल में c1/c2। ठीक है, अगर ये कंडीशन आ रही है तो इसमें आपको मालूम है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, यानी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है, ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर ये कंडीशन आ रही है आपकी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ठीक है, तो ये क्या होती है, पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। ठीक है, इसमें आपका एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन में आपका क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इन दोनों में आपका कंसिस्टेंट और इसमें इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब हम इसके पार्ट्स कर लेते हैं, बहुत ईजी है, बस ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है, देखिए a1 की जो वैल्यू है वो यहां से कितनी हो जाएगी, 3। b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2। और इसे इधर लेके आएंगे 5 को, तो माइनस का हो जाएगा, तो c1 की वैल्यू हो जाएगी -5। ठीक है, अब आप लिखेंगे a2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। b2 की वैल्यू हो जाएगी -3। देन c2 की वैल्यू होगी, अगर इसे इधर लाओगे तो -7। ठीक है, उसी से आपको कंपेयर करना है ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू 0 से। ठीक है, इस साइड ले आए अब आप a1/a2 फाइंड करेंगे यहाँ से, a1/a2। ठीक है, a1/a2 की वैल्यू है 3/2। ठीक है, अब आप फाइंड करेंगे b1/b2। b1/b2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2/3। ठीक है, -3। ठीक है, ये कंडीशन है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल ही नहीं है। इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है, ये किसकी कंडीशन होती है आपकी, ये आपकी कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की। ठीक है, जिसमें एक सॉल्यूशन होता है, तो आपको मालूम है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, तो वो क्या है, कंसिस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। आप लिख देंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकंड देखिए, इसी को मैं इतना रफ करता हूं, ये गया, ये गया। देखिए, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट जब आप करेंगे तो सेकंड पार्ट में आपको क्या है, a1 की वैल्यू है 2। ठीक है, b1 की वैल्यू -3। ठीक है, और b1 की वैल्यू -3 हो गई, और c1 की 8 ये वैल्यू हो गई। ठीक है, इसमें किया, ये हो गया आपका, क्या हो गया 8, लेकिन इसे इधर ले आएंगे तो -8 हो जाएगा। ठीक है, इसका हो गया आपका a2 का 4 हो गया, और इसकी हो गई -6। ठीक है, ये 9 इधर आया, -9 आ गया।
क्लियर है, ठीक है। अब आप A1/A2 फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/4। आप जब सॉल्व करेंगे इसे 1/2 हो जाएगा, 1 2, ठीक है। B1/B2 करेंगे तो -3/-6, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 2 6 यानी 1/2। क्लियर है। अब आपको मालूम है ये दोनों तो इक्वल है तो इसमें आपको थर्ड को फाइंड करना पड़ेगा। C1/C2 करेंगे आप, C1/C2 तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -8/-9, माइनस माइनस कट गया 8/9, ठीक है। ये कंडीशन आ गई, ये दोनों इक्वल हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, C1/C2, सॉरी पहले A1/A2 आप देखिएगा, A1/A2, ठीक है, इक्वल है B1/B2 के और नॉट इक्वल है C1/C2 के, ठीक है। ये वैल्यू मत लिखिएगा, ये लिखिएगा C1/C2, ठीक है। अब आपको मालूम है ये दोनों इक्वल हैं आपके, ठीक है, ये इक्वल नहीं है तो ये आपका क्या होता है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, क्योंकि लाइन्स इस कंडीशन में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, ये लाइन जो है वो कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा ये। क्लियर, ठीक है। अगला देखिए, इसका हम थर्ड पार्ट करेंगे। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, A1 की वैल्यू है 3/2, लिख देंगे 3/2, ठीक है। और B1 की वैल्यू है 5/3, 5/3। C1 की वैल्यू इधर लाएंगे तो -7 हो जाएगा, ठीक है। A2 की वैल्यू है 9, ठीक है। B2 की है -10, ठीक है। और C2 जो है इसे इधर लाएंगे तो -14 हो जाएगा, ठीक है। A1/A2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। इसे आप ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये 2 इसके साथ आ जाएगा, 2 × 9, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3 3 जा यानी 1/6, इसकी वैल्यू आ गई 1/6, ठीक है। आप क्योंकि 2 इसके साथ नीचे आया, ये यहाँ आपने कैंसिल कर दिया और ये वैल्यू आ गई। इसे किया आपने, ये हो गया 5/3 और ये आ गया -10, -10 आया तो ये क्या हो गया, 5 × 3 × -10, 5 2 या 10, ये आ गया आपका -1/6, ठीक है। अब आप एक बात देखिए, ये दोनों जो हैं है तो इक्वल लेकिन साइन अलग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा साइन लिखना इसीलिए आपका जरूरी है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि आपका साइन अलग अलग हो गया तो दोनों इक्वल नहीं है, तो आपको C1/C2 फाइंड नहीं करना है, ठीक है। यहीं से आपको पता चल गया, क्योंकि ये दोनों अगर आपके इक्वल हैं तभी आप C1/C2 फाइंड करते हैं, अदरवाइज आप यहीं पे लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, ठीक है। इसमें आपको मालूम है यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन यानी कंसिस्टेंट, ठीक है। ये हो गया आपका कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होगी, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन अगर है आपकी इक्वेशन का तो वो आपका क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड। अब हम फोर्थ देख लेते हैं फटाफट, इजी है बहुत। इसे हम रफ करते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या है, A1 की वैल्यू है आपकी 5, लिख दिया हमने 5, और B1 की है -3 लिया। C1 की वैल्यू है 11, इधर आएगा तो -11 हो गया, ठीक है। A2 की वैल्यू आपकी कितनी है, -10,
माइनस का 10 लिया, ठीक है। B2 की वैल्यू कितनी है 6 ले लिया, ठीक है। और ये इधर आएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा, ठीक है। इधर आया तो प्लस का हो गया। A1/A2 हमने फाइंड किया, 5 माइनस का 10, ठीक है। तो 1/2 आ गया माइनस का, माइनस यहाँ लगा लीजिए नीचे चाहे ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। B1/B2 लगाएंगे, माइनस का 3/6, तो ये भी आपका हो जाएगा 1/2, क्योंकि 3 2 या 6 होता है, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गए, इसलिए आपको थर्ड भी फाइंड करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे C1/C2। जब आप C1/C2 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 11 और ये 22, ठीक है। 11 2 या 22 यानी 1/2 आएगा, लेकिन ये किसका आएगा, ये भी माइनस का आएगा, ठीक है। तो आपको क्या पता चल गया, तीनों आपके कैसे इक्वल हैं। इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, A1/A2 इक्वल में B1/B2 और इक्वल में C1/C2, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपकी, ठीक है। अब आपको मालूम है इस कंडीशन में क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। मैनी सॉल्यूशन है यानी कंसिस्टेंट है, इसमें आप कंसिस्टेंट लिख देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इसका फोर्थ पार्ट हो गया। अब लास्ट पार्ट है, देखिए बहुत इजी है, आपको कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका आप लास्ट पार्ट कर लेते हैं, इसको हम रफ करेंगे। ये रफ किया, ये भी रफ कर दिया। इसका जो पार्ट फिफ्थ है, इसमें क्या कह रहे हैं देखते हैं। A1 की वैल्यू है 4/3, 4/3 लिखा हमने, ठीक है। A1 की वैल्यू 4/3 आ गई, B1 की 2 लिया एज इट इज, ठीक है। और आपका इसे 8 को इधर लाएंगे, C1 की वैल्यू हो गई माइनस की 8, ठीक है। अब इसमें जो A2 है उसकी वैल्यू है 2 लिया, ठीक है। B2 की वैल्यू 3 लिया, इसे इधर लाएंगे, माइनस का 12 हो गया, ठीक है। इधर आएगा तो माइनस का हो गया 12। अब A1/A2 लिया 4/3/2, ठीक है। ये हो जाएगा 4 और ये 3 2 के साथ आ जाएगा नीचे, 2 जाए यानी 2/3 हो गया, ठीक है। 2/3 हो गया। B1/B2 लगाया, ये 2/3 है B1/B2, ये दोनों इक्वल है यानी C1/C2 भी आपको निकालना होगा। माइनस का 8 लिया और माइनस का 12 है, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 2 जा हो गया, 4 3 जा हो गया, ठीक है। ये हो गया 2/3, ठीक है। अब तीनों कंडीशंस में आपकी जो वैल्यूज हैं वो कैसी हैं, इक्वल हैं। बात समझ में आ रही है। अगर तीनों वैल्यू इक्वल हैं तो आप क्या लिखेंगे, A1/A2 इक्वल में B1/B2 इक्वल में C1/C2, ठीक है। ये आपकी कंडीशन आ गई। अगर ये कंडीशन है तो आपको मालूम है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है यानी कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब ये आपका जो क्वेश्चन है हो गया, ठीक है। सारे पार्ट हो गए, आपको इसी तरीके से करना है। बस एक बात याद रखनी है, कंसिस्टेंट की ये कंडीशन होती है कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, अगर एक भी सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे होंगे। ओके, थैंक यू।